इटावा विकासखंड बड़पुरा की ग्राम पंचायत वमनपुर भगोतीपुर की कई दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने गांव के राशन डीलर के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के राशन डीलर गांव के ही ग्राम प्रधान का भाई है, जो समय से राशन नहीं देता, साथ ही ग्राम प्रधान का रुतबा दिखाकर दबंगई करता है। क्या समस्या है जो आप लोग इतनी महिलाएं इकट्ठे होकर के आई चंद्र हैं? प्रकाश गल्ला नहीं देते। कोई चंद्र प्रकाश चंद्र प्रकाश डीलर डीलर, हाँ, क्या कहता है? जकात है कि चले जाओ डीएम के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, और गल्ला अंगूठा लगवा लेते हैं और गल्ला नहीं देते हैं। ऐसा क्यों करता है वो? हाँ, करता है, ऐसे ही करता है। खाद वही सप्लाई कर देते हैं, हम लोग लेने जाते हैं, माँ बहन को गाली देते, मारने लगते। कब से नहीं दिया? कभी एक साल भर हो गई, कभी कितना ये दे रहे हैं। देते नहीं है। बिल्कुल ही नहीं। आपने इससे पहले कोई कंप्लेंट करी? नहीं पहली बार कंप्लेंट करने? चलो गाँव को है, कोई बात नहीं है। की है राशन की लगो 3 महीने हो गए, लगो महिला हमसे लगातार नहीं दे रही है। मैंने भी इनकी बात की सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से, पर सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यानी विवेक साक्य हैं, वो किसी की बात तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल, यानी अपना काम करते हैं। अपने काम करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया, जाओ आपको जो भी करना कर सकते हो। डीलरों ने महिलाओं से कहा है कि राशन मेरे पास है नहीं है, खत्म हो जाता लगो लगातार। अंगूठा इनके लगाने के बाद कहते हैं कि कल आना, जब कल महिला जाती हैं तो। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, जानकारी चाहेंगे, ये जो गल्ला विक्रेता पर आरोप लग रहे हैं, ग्राम प्रधान पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? जी देवदत्त जी, देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से जनपद में जो है कई ऐसे कोटाधारी हैं जो लगातार जो गरीबों को या तो राशन नहीं देते हैं या किसी तरीके से अंगूठा लगाकर जो है उनको गुमराह किया जाता है, जिससे लगातार पीड़ित हैं। और अगर जब किसी प्रकार की कोई शिकायत करने की बात करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा जो है राशन जो है अब नहीं मिलेगा, उसका गल्ला काट दिया जाएगा। तो इस पीड़ित को लेकर लगातार महिलाओं को जब आक्रोश देखने को मिला तो कई दर्जन महिलाएं कलेक्ट्रेट में पहुंची हैं और उन्होंने जो है लगातार कोटा निरस्त करने की पूरी तरीके से उप जिलाधिकारी को आश्वासन लगा रहे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से राशन डीलर मुझे परेशान करता है, गल्ला नहीं देता, उनका लगा लेता है, तो महिलाएं जो है एक साथ लगातार पीड़ित हैं। और गरीबों का जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को कहीं न कहीं राशन देने की बात करती है, लेकिन फिर भी जो है राशन डीलर जो है उनको परेशान करते हैं, समय पे गल्ला नहीं देते हैं। तो इस तरीके के मामले जनपद में कई जगह आए दिन देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं विकासखंड बड़पुरा क्षेत्र के जो वमनपुर भगवतीपुर गाँव है, तो वहाँ का ये मामला है। तो वहाँ पर उनका कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए तो कई बार ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया गया, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो मिली भगत ग्राम प्रधान के इस वजह से जो कहीं न कहीं जो राशन डीलर है वो अपना रुतबा दिखाता है और दबंगई दिखाता है और गरीबों को भगा देता है। राशन समय पर नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो वहाँ कटौती करके दी जाती है। तो ये शिकायतों को आधार पर अगर देखा जाए तो उन्होंने लगातार उप जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से कोटा नष्ट किया जाए जिससे गरीबों को राशन समय पर और पूरा मिल सके। लेकिन ये मामला पहला ही नहीं, ऐसा मामला जनपद में कई ऐसी ग्राम पंचायतों में कोटा डीलर का जो कहीं ना कहीं देखा जाए सवाल खड़े होते हैं कि कई बार जो है आज भी जो है गरीब परेशान है और उनको कोई नहीं न्याय मिलता है, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी जो है आश्वासन दिया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी उनको जो सुविधा नहीं मिलती है, जिससे लोग आज भी जो आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं और उप जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके के कोटा डीलरों को नियुक्त किया जाए, जिससे जो है हम लोगों का जो हक मिलता है गल्ला राशन का मिलता है उसको पूरा दिया जाए। अच्छा राम, यहाँ पर जिला प्रशासन क्या कर रहा है, पंचायत सचिव क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर जो सरकारी सस्ता गल्ला है उनका लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जाती है कि क्या राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को, और कितनी बार मॉनिटरिंग की जाती है? जी देवदत्त जी, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं और उसको जो आश्वासन दिया गया है कि किसी तरीके से इनकी जांच की जाएगी, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा राशन डीलर तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए सभी जो और बैठे हैं जिला पूर्ति अधिकारी के, जिसमें बैठे सचिव वगैरह बैठे हो, तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनका जो खाना पूर्ति करते हैं और कोई भी इस तरीके के इन पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता जिससे जो है गरीबों को उससे लाभ मिल सके। क्योंकि कई बार जो है जिला पूर्ति अधिकारी से बात की गई तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का न तो जांच कराई है और ना ही कोई एक्शन लिया है।
जो गरीबों को कोई किसी प्रकार का जो राहत मिल सके। तो ऐसे मामले कई हैं जो अभी तक भी नहीं सुधार मिल रहा है, जो गरीब आदमी परेशान होते नजर आ रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को आवास मुहैया कराने, वो राशन मुहैया कराने की बात करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी लोग पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कोई भी न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, और ना ही उनको समय पर गल्ला दिया जा रहा है, और पूरा गल्ला भी नहीं दिया जाता है। अच्छा अब देखना राम, होगा यहाँ कि पर आखिर जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जब भी चुनाव प्रचार होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर जो मुफ्त राशन का बखान किया जाता है कि गरीबों में मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। जब सस्ते गल्ले का ये हाल है तो फिर मुफ्त राशन का क्या हाल होगा? क्या अभी भी मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है? देवदर्शी जी, देखिए कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को राशन मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से आज गरीब पीड़ित हैं, उनको न तो राशन समय पे दिया जाता है, वो दिया जाता है कटौती करके दिया जाता है, और उसका कोई भी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि राशन डीलर से लेकर संबंधित अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, और उनको भी कहीं न कहीं दिया जाता है। तो उनका भी कहना है, जब राशन डीलर से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे ऊपर से ही गल्ला कम मिलता है, उसके बावजूद भी जो वहाँ इंस्पेक्टर वगैरह बैठे होते हैं, जो संबंधित अधिकारी बैठे हैं, उनको भी कुछ दिया जाता है। तो इसके चक्कर में जो है उनका भी कहना ठीक है कि जिस तरीके से संबंधित अधिकारी भी उनसे जो है कहीं न कहीं जो घूस लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं कालाबाजारी का लिप्त, सभी इसमें कालाबाजारी नहीं, सभी लिप्त मान पाए जा रहे हैं। इसलिए वजह से किसी प्रकार की इनको गरीबों को राशन पूरी तरीके से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो गल्ला की कटौती की जा रही है, जिस तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, गरीबों को राशन कार्ड काटे दिए जा रहे हैं, तो ऐसे दर्जनों लोग आज भी परेशान हैं जिनके राशन कार्ड दिए गए। अब ये देखना होगा, कई कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, उनको कुछ पैदा करने का कोई जरिया नहीं है, और वो केवल राशन से ही अपना काम चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये काफी संकट का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको समय पर न तो गल्ला दिया जा रहा है और न ही उनको कोई पूर्ति की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं राम, ये कहा जा सकता है कि खाली जो योजनाएं हैं वो खाली कागजों में हैं, वो खाली बयानों तक सीमित हैं। जब धरातल की बात करती है तो कुछ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया राम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।